हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ का खुमार इस वक्त देश विदेश में सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। महाकुंभ में आम आदमी से लेकर देश विदेश के बड़े सितारे भी सबके साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि क्या राजा और क्या फकीर राम के दर पर सभी एक समान है। लेकिन इस बार के कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है और कब तथा कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, इन सभी चीजों को लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जिससे 7 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद उसे जरूर देखें, जिससे आपको महाकुंभ से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं और रिवाजों के बारे में पता लग सकेगा। अब वापस से आते हैं इस वीडियो पर, जिस पर हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में जिन्हें आप लगातार टीवी और अखबारों में देख और पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा सुनते ही आपके मन में पहलवानों की तस्वीर बनती होगी, लेकिन साधु संतों के संदर्भ में अगर बात करें तो अखाड़ा एक तरह से हिंदू धर्म का मठ कहा जा सकता है। अखाड़ा साधुओं का वो दल होता है जो शस्त्र विद्या में काफी ज्यादा निपुण होते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है और इस बार भी प्रयागराज में सभी साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। चलिए अब जरा अखाड़ों का इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, बात करूं अगर अखाड़ों की शुरुआत की तो इसका श्रेय जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी को। जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार को चला पाने में सक्षम साधुओं का संगठन बनाया। बता दें कि अभी कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। अब जरा इन कैटेगरीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, शैव अखाड़े से उन साधु संतों का वास्ता होता है जो शैव संप्रदाय से आते हैं। शैव संप्रदाय यानी कि वो साधु संतों की कम्युनिटी जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस वक्त देश में शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। अपने विशिष्ट अंदाज और शैली के लिए जाने जाने वाले नागा साधु भी इसी संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। अब आते हैं वैष्णव अखाड़े पर। ये वो साधु संतों का ग्रुप है जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। देश में अभी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। अब आखिरी अखाड़ा है उदासीन संप्रदाय के साधु संतों का, जो एक ओमकार में विश्वास करते हैं और इस संप्रदाय के भी कुल 3 अखाड़े। चलिए, अब अखाड़ों की बात निकली है तो अब बात करते हैं सबसे बड़े अखाड़े की। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा को शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। ये विशेष रूप से नागा साधुओं के लिए विख्यात है। इसमें लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी। इस अखाड़े के इष्ट देव शिव और रुद्र अवतार दत्तात्रेय हैं। इनका इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 में हुई। इस अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है। जूना अखाड़ा की पेशवाई महाराजाओं की शानो शौकत जैसी होती है। इसमें सोने के रथ के साथ साथ कई तरह के वैभव भी नजर आते हैं। अब अखाड़ों की बात हो गई है तो अब आते हैं महाकुंभ से जुड़े रिवाजों के ऊपर। देखिए, महाकुंभ की कहानी तो आपको पता ही है। 2 लाइनों में जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इसके आधार पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं। साधारण लोगों के लिए ये जहाँ आस्था की डुबकी होती है, वहीं नागा साधुओं के लिए ये शाही स्नान होता है। इस शाही स्नान की परंपरा काफी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि कुछ खास दिनों पर ही ये शाही स्नान आयोजित होता है। महाकुंभ 2025 का अब एक आखिरी शाही स्नान बचा है, जो महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को होना है। इस दिन एक बार फिर से अखाड़ों के नागा साधु त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करेंगे, जिसे अब अमृत स्नान भी कहा जाता है। अब अखाड़ों और साधु संतों पर हमने काफी बात कर, तो अब समझते हैं महाकुंभ के व्यवसायिक पहलुओं को। देखिए, इस बार का महाकुंभ कई मायनों में चर्चा में रहा। एक वजह तो ये भी रही कि हम और आपके अलावा हमारी अगली एक पीढ़ी भी अपने जीवन में ये महाकुंभ नहीं देख पाई। आप सोचेंगे क्यों? तो इसका जवाब है कि अगला महाकुंभ फिर से 144 वर्ष के बाद आएगा। तब तक हम और आप जीवन के काल चक्र पर फिर से रवाना हो चुके होंगे। इस बार महाकुंभ पर खर्च होने वाले पैसों को लेकर भी लोगों के बीच तर्क वितर्क देखने को मिला है। कुछ लोगों ने महाकुंभ को लेकर प्रदेश की सरकार को काफी घेरा। उन्होंने ये तर्क दिया कि सरकार द्वारा इस धार्मिक आयोजन पर काफी ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है।
जो देश के विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस खर्च के भी दो पहलू, क्योंकि महाकुंभ में इस बार अब तक 45 से 47 करोड़ लोग आ चुके हैं। अब जब किसी भी जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां बिजनेस की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक महाकुंभ 2025 सरकारी राजस्व में 25,000 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है, क्योंकि इससे वहां के कारीगरों, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, परिवहन आदि की कमाई में जबरदस्त उछाल आएगा। तो महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन न केवल लोगों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों और आपसी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि इससे बहुत बड़े स्तर पर रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जो देश की तरक्की में सहायक है। तो मित्रों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का एक भव्य संगम है। ये अवसर केवल स्नान का नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धि और स्पिरिचुअल एनहांसमेंट यानी कि आध्यात्मिक उत्थान का भी पर्याय है। कुछ लोगों का इसे लेकर एक बचकाना तर्क भी होता है कि लोग यहाँ सिर्फ पाप धोने ही आते हैं। वो इसके पीछे के महत्व को यदि समझ पाएं तो वही बड़ी बात होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपने आप को संत महात्माओं और उनके प्रवचनों के बीच पाएंगे। इस तरह के लोगों के बीच रहने से एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। महाकुंभ का हर एक दिन एक नया अनुभव और आध्यात्मिक प्रेरणा लेकर आता है, जो मन, वचन और कर्म की शुद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ से जुड़ी कुछ जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल्स द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।